नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली वक्फ समिति ने बिल मंजूर किया। इसरो की स्वर्णिम सफलता, जल थल नभ पर पैनी नजर। नई दिल्ली आयात घटाने को मिशन मोड पर खोजे जाएंगे 24 खनिज। नई दिल्ली पीजी मेडिकल में राज्य कोटा अब अमान्य। उत्तराखंड की झांकी को परेड में मिला तीसरा स्थान। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर निकली उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। गुजरात की झांकी स्वर्णिम, भारत विकास और विरासत को पहला, और उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम, भारत विकास और विरासत को दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिलने पर सीएम धामी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि उत्तराखंड की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के साहसिक खेलों को बेखूबी प्रस्तुत किया गया है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि राज्य में झांकी से 16 कलाकारों ने भाग लिया था, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती हुई प्रसिद्ध एप्पड़ कला, साहसिक खेलों और साहसिक पर्यटन को चिन्हित किया गया है। झांकी का नेतृत्व संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान ने किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना 100वां मिशन पूरा कर लिया है। इसरो ने नेविगेशन उपग्रह NBS-02 को GSLV रॉकेट की मदद से बुधवार को तड़के लॉन्च किया। यह उपग्रह भारत और आसपास के क्षेत्रों से बेहतर नेविगेशन सेवाएं देगा। यह जल थल नभ पर पैनी नजर रखेगा। यह परीक्षण इसरो अध्यक्ष B नारायण के नेतृत्व में पहला मिशन है। उन्होंने 16 जनवरी को पदभार ग्रहण किया है। यह 2025 में इसरो का पहला मिशन भी है। इस मौके पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ और AS किरण कुमार भी मौजूद है। इससे पहले इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इस प्रयोग के तहत 30 दिसंबर 2024 को परीक्षण किया गया था, जो अंतरिक्ष एजेंसी का 99वां मिशन था। इसरो चीफ B नारायण ने कहा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 2025 में इसरो का पहला प्रयास सफल रहा है। उपग्रह को आवश्यक GTO कक्षा में सटीकता से स्थापित किया गया है। यह मिशन 100वां परीक्षण है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM को मंजूरी दी है। इसके लिए 16,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे अगले 6 सालों में 24 अहम खनिजों की खोज की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मीडिया को कैबिनेट के फैसले को जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर देश की निर्भरता कम करना है। यह खनिज अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि भारतीय भूविज्ञान संस्थान की मदद से देश में इन खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इन खनिजों को प्रसंस्कृत करने वाली तकनीक को विकसित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए डोमिसाइल आधारित कोटा खत्म कर दिया है। शीर्ष अदालत ने PG मेडिकल दाखिले में कोटे को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति BSP-N भट्टी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि देश के नागरिक के रूप में हमें न केवल भारत में कहीं भी अपना निवास चुनने का अधिकार है, बल्कि कहीं भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर तन्वी बहल की याचिका पर यह फैसला किया। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या किसी राज्य द्वारा PG मेडिकल कॉलेजों में निवास आधारित आरक्षण देना संवैधानिक रूप से वैध है। 38वें राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड के खाते में पहला पदक। वुशु के ताओलू सीनियर इवेंट में उत्तराखंड ने पहला पदक हासिल किया है। वुशु के ताओलू सीनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड पुलिस की जवान ज्योति वर्मा को इस सफलता पर वुशु एसोसिएशन और खेल प्रेमियों ने हर्ष जताया है। बागेश्वर के कांडा गांव के रहने वाली ज्योति वर्मा वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है। उन्होंने पिछले राष्ट्रीय खेलों में भी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन तब भी कोई पदक नहीं जीत सकी थी। इस बार उन्होंने कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हरिद्वार कलियार पयट्टू में केरल संग उत्तराखंड का जलवा। ऋषिकेश बीच हैंडबॉल में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराया। वाटर पोलो में केरल बंगाल की बड़ी जीत। रग्बी में 3 बार की चैंपियन ओडिशा से हारा उत्तराखंड। ऋषिकेश का आइकॉनिक सिटी में चयन राफ्टिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। ऋषिकेश का
आइकॉनिक सिटी के रूप में चयन किया गया है। केंद्र की ओर से ऋषिकेश को राफ्टिंग वाटर स्पोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित करने को 100 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। ऋषिकेश, शिवपुरी, कोडियाला समेत राफ्टिंग के अन्य क्षेत्रों को न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन की तर्ज का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। भारत में राफ्टिंग के सबसे बड़े केंद्रों में ऋषिकेश में सबसे अधिक रोमांच के शौकीन पहुंचते हैं। सालाना 15 लाख के करीब पर्यटक यहां पहुंचते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों में 10% करीब विदेशी पर्यटक होते हैं। सालाना 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के क्वींस टाउन में उत्तराखंड से 10 गुना कम पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद उनका कारोबार 5000 करोड़ के करीब है। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों का यूजर चार्ज अब होगा एक समान। उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज वसूला जाएगा। ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण के साथ ही वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर समान एक समान दिए गए हैं। उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज वसूला जाएगा। ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण के साथ ही वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर चार्ज एक समान कर दिए गए हैं। सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। अब सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का शुल्क 20 रुपये रहेगा। भर्ती को आईपीडी पंजीकरण शुल्क 50 रुपये किया गया है। वार्ड चार्ज शुल्क 25 रुपये, प्राइवेट वार्ड 300 रुपये, एसी वार्ड का चार्ज 1000 रुपये रहेगा। एम्बुलेंस का चार्ज पहले 5 किलोमीटर के लिए 200 और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज रहेगा। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट जांच, डायग्नोस्टिक परीक्षण, पैथोलॉजी जांच को SCHS की दरों को लागू किया गया है। सचिव ने कहा कि ये दरें 3 साल तक लागू रहेंगी। अब 3 साल बाद ही इसमें वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज के रूप में वसूले जाने वाले इस शुल्क का इस्तेमाल रैन बसेरों के निर्माण, रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में शोध अनुसंधान पर सीमित चिकित्सा शोध से जुड़े छात्रों के प्रोत्साहन पर खर्च होगा। बाल विभाग में दुग्ध बूथ स्थापित होंगे। दिव्यांगजनों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही पिंक शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। कोटद्वार में ऋतु खंडूरी ने शुरू किया दीदी की पाठशाला। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने जन्मदिन में कोटद्वार के उदय रामपुर में दीदी की पाठशाला का शुभारंभ किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय बच्चों को स्कूल बैग और खेल की सामग्री वितरित की। खंडूरी ने कहा कि दीदी की पाठशाला में वे स्वयं भी बच्चों को पढ़ाने समझ पर आएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कुछ दिनों पहले वह उदय रामपुर आई थी, तब उनकी मुलाकात गौरव से हुई थी। गौरव दिव्यांग है, लेकिन इसके बावजूद वह बेहद ऊर्जावान युवा और समाज के लिए कुछ सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं। तब उनसे लेट्स इंस्पायर कोटद्वार के अपने मुहिम के तहत कई योजनाओं पर चर्चा हुई थी, जिससे वो एक योजना जरूरतमंद बच्चों को स्कूली शिक्षा से अलग एटिकेट, इंग्लिश स्पीकिंग, जनरल अवेयरनेस इत्यादि की शिक्षा देना कार्यक्रम को उन्होंने चुना और गौरव ने अपनी इस पाठशाला का नाम चुना दीदी की पाठशाला और इसके माध्यम से वो शिक्षा देंगे। यही न केवल पढ़ाई बल्कि बच्चों को खेल जैसे ही कैरम, चेस आदि भी सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों को मैनर्स, बैठने और उठने का तरीका, बात करने का तरीका भी सिखाया जाएगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रयागराज की घटना पर सीएम धामी ने जताया दुख। भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी में दहशत। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से आसपास क्षेत्रों में बुधवार को एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.7 मापी गई, जिसका केंद्र बिंदु भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम साल्ड, ऊपरी कोट, निस्मोर के मध्य वन क्षेत्र में था। एक सप्ताह के भीतर उत्तरकाशी में करीब 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिसे स्थानीय जनमानस में दहशत का माहौल है। बुधवार को सुबह 3:28 पर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सहित संगम चट्टी क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के 8 सुनते ही लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े। भूकंप का केंद्र बिंदु भी जिला मुख्यालय के काफी नजदीक रहा है, जिस कारण तीव्रता 2.7 होने पर भी तेज झटके महसूस किए गए। इससे पहले बीते 24 जनवरी को लगातार 3 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिनकी तीव्रता 2.7 मापी गई थी और केंद्र तिलोथ में था। जिसके बाद इसी दिन 3.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र बिंदु दियारा में तथा 25 जनवरी को भी 2.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र बिंदु डुंडा ब्लॉक के खुरकोट और भराण गांव के मध्य रहा। अब एक बार फिर से ऊपरी कोट क्षेत्र का भूकंप का केंद्र बिंदु बना हुआ है। नैनीताल, हल्द्वानी से भोपाली और नैनीताल तक बनेंगे ट्रैकिंग रूट। पुराने जमाने में भाबर और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाले पैदल मार्गों के दिन फिर संवरने वाले हैं। जिन दिन पैदल रास्तों से किसी दौर में हल्द्वानी से भोपाली, नैनीताल तक घोड़ों, खच्चरों के जरिए रसद पहुंचाई जाती थी, ऐसे मार्गों को खोजकर पर्यटन विभाग ट्रैकिंग रूट के रूप में विकसित करेगा। फरवरी के पहले सप्ताह में इन रूटों का सर्वे शुरू होगा। अच्छी बात यह है कि ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोग हल्द्वानी से नैनीताल और भोपाली तक पैदल ट्रैकिंग करते हुए जा सकेंगे। वर्तमान में लोग पैदल चलना कम पसंद करते हैं। पर्यटन स्थलों तक
वाहनों के जरिए पहुंचना और फोटो खिंचवाना तक ही टूर सीमित रह गए हैं। वहीं गांव में भी सड़कों में सीसी मार्ग बनने से वाहनों की पहुंच सुगम हो गई। ऐसे में घने जंगलों के बीच से निकलने वाले कई किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहे हैं। नैनीताल जिले में पर्यटन विभाग ऐसे सभी पैदल रास्तों को खोजकर उन्हें ट्रैकिंग रूट बनाने की कवायद में जुट गया है। रामनगर में नया जोन खोलने के विरोध में डीएफओ को घेरा। तराई पश्चिम वन प्रभाग के चांदनी जोन का विरोध बुधवार को डीएफओ दफ्तर तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से चांदनी जोन को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की। कहा कि चांदनी जोन खुला तो ग्रामीण सड़कों पर उतर आएंगे। चांदनी जोन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से कमिश्नर को भी ज्ञापन भेजा है। बीते दिनों रामनगर में एक ही दिन में 2 लोगों को बात ने मार दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि इसका मुख्य कारण कारपेट में बढ़ते पर्यटन जोन है। पर्यटन के नाम पर लगातार वनों में मानव दखल बढ़ रहा है, जिससे वन्य जीव गाँव की ओर आ रहे हैं। इस कारण बाघ आबादी में पहुंच रहे हैं। छोई के ग्रामीण समेत कई लोग नए खुले चांदनी जोन के विरोध में उतर आए हैं। बुधवार को कोई पड़ाव छोई और क्यारी गांव के ग्रामीण तहसीलदार कुलदीप पांडे से मिले और ज्ञापन कुमाऊं कमिश्नर को भेजा, जिसके बाद ग्रामीणों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य का घेराव किया। 16 एनएच पर डेंजर जोन के ट्रीटमेंट में अभी 2 माह का समय। नेशनल हाईवे में 16 के पास डेंजर बनी पहाड़ की ट्रीटमेंट का कार्य मार्च में पूरा होगा। एनएच खंड ने पहाड़ी में ड्रिलिंग और बेंचिंग का कार्य पूरा कर लिया है। अगले 2 माह में दीवार और वायर मैट बिछाने का कार्य किया जाएगा। बीते साल सितंबर में आई आपदा से इस स्थान पर एनएच लंबे समय से बंद रहा है। एनएच में 16 के पास खतरनाक बनी पहाड़ी में ड्रिलिंग और बेंचिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अगले 2 माह में सड़क से पहाड़ी की ओर दीवार बनने और वायर मैट बिछाने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद ही डेंजर जोन से वाहनों का आवागमन सुरक्षित और सुचारू रूप से होने की उम्मीद है। ऑल वेदर रोड की कटिंग के बाद से ये पहाड़ी डेंजर जोन में तब्दील हो गई थी। बारिश की वजह से यहाँ लगातार भूस्खलन हो रहा है। इस वजह से पहाड़ी बार बार स्वरूप बदल रही है। बीते साल सितंबर में आई आपदा से यहाँ आवाजाही लंबे समय तक बंद रही थी, जिसके बाद एनएच खंड ने पहाड़ी की चोटी में मशीन पहुँचाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद डेंजर जोन से 300 मीटर चंपावत की ओर ढेकिया खुला तोक को जाने वाली पैदल बढ़िया से करीब 700 मीटर लंबा रैंप बनाकर चोटी से मशीन पहुंचे। पहाड़ी को 70 से 60-70 मीटर ऊपरी हिस्से में आई मोटी दरारें भरने के बाद मलबा गिराया गया, जिसके बाद यहां ड्रिलिंग और बेंचिंग का काम पूरा किया गया। गंगोली हाट में महिला बच्चों का डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं। गंगोली हाट क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न महिला विशेषज्ञ है, न ही बच्चों के उपचार के लिए बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टरों की आंखों की जांच तक के लिए लोगों को 77 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय दौड़ लगानी पड़ती है, जिससे लोगों में आक्रोश है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली से यहाँ लोगों में आक्रोश है। सीएचसी में 3 सितंबर से नेत्र परीक्षण न होने से क्षेत्र के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस, व्यावसायिक कोर्स, सरकारी नौकरी व अन्य क्षेत्रों में लगने वाले मेडिकल नेत्र परीक्षण का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 77 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय दौड़ लगानी पड़ रही है, जिससे बेरोजगारी के समय बर्बाद करने के साथ ही जेब भी खाली करनी पड़ रही है। अल्मोड़ा महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हुई बेपत्ती। अल्मोड़ा बे से रेडियोलॉजिस्ट मिलने के बाद अल्ट्रासाउंड जांच के लिए महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश में जाने से महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच शुरू नहीं हो सकी है। जांच न होने से गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल के पास पहले अपना रेडियोलॉजिस्ट नहीं था। अस्पताल के पास रेडियोलॉजिस्ट न होने से स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के एक रेडियोलॉजिस्ट के बेस में तैनात किया गया था। यह रेडियोलॉजिस्ट 15 दिन अस्पताल में जांच करते थे। रेडियोलॉजिस्ट के न होने से महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए जिला या निजी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही थी। अब बेस अस्पताल की ओर से रेडियोलॉजिस्ट के पद पर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर तैनात कर दिए गए थे। इसी के साथ ही जिला अस्पताल को इसके रेडियोलॉजिस्ट वापस मिल गए थे। रेडियोलॉजिस्ट के वापस मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से जिला अस्पताल के साथ 15 दिन महिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड जाँच की सुविधाएँ व्यवस्था करने का वादा किया था, लेकिन अब अस्पताल के एक रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर गई हुई, जिस कारण महिला अस्पताल में अब तक अल्ट्रासाउंड जांच शुरू नहीं हो सकी है। धौलछेना में ग्रामीणों ने राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव में मांगे स्थायी शिक्षक।